नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टीवी भारत में। आज हम आपको बताएंगे महाराणा प्रताप के वो हाथी के बारे में जिसने अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। आपने महाराणा के घोड़े चेतक के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी थी। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी ने अपनी एक किताब में किया है। वो लिखता है कि जब महाराणा पर अकबर ने चढ़ाई की थी तब उसने दो ही चीजों को बंदी बनाने की मांग की थी, एक तो खुद महाराणा और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही जानकारी और ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप की बात हो और उसमें चेतक और हाथी राम प्रसाद का जिक्र ना किया जाए तो अधूरा अधूरा लगता है। भारत देश को आज तक कोई सत्ता झुका नहीं सकी, जिसका कारण है महाराणा जैसे वीर और उनके स्वामी भक्त जानवर। महाराणा प्रताप और उनके घोड़े और हाथी राम प्रसाद का एक अनूठा संबंध था। इन दोनों में एक संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी कूट कूट कर भरी थी। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक के बारे में तो बहुत जानकारी मिल जाएगी, लेकिन राम प्रसाद के बारे में मात्र कहानियों में ही उल्लेख मिलेगा। लेकिन अल बदायूनी ने अपने एक ग्रंथ में राम प्रसाद का उल्लेख किया था। राम प्रसाद वो हाथी था जिसका नाम सुनकर ही विरोधी दलों के पसीने छूट जाते थे। राम प्रसाद जिस मोर्चे पर लड़ता था उस मोर्चे पर मात्र मृत्यु का तांडव ही होता था। राम प्रसाद के सामने विरोधी दल के सैनिकों की हालत चक्की में पिस रहे गेहूं की जैसे हो जाती थी। आदमी तो आदमी, जानवर भी राम प्रसाद से खौफ खाते थे। राम प्रसाद ने एक ही दिन में 13 हाथियों को मौत के घाट उतारा था। राम प्रसाद का मृत्यु तांडव देख सेना की टुकड़ी भाग खड़ी होती थी। राम प्रसाद अपनी स्वामी भक्ति और विलक्षण प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध था। ये प्रसिद्धि अकबर तक जा पहुंची। अल बदायूनी, जो कि अकबर की तरफ से लड़ रहा था, उसने अपनी एक किताब में लिखा है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की तब अकबर ने दो ही चीजों को बंदी बनाने की मांग की थी, एक तो महाराणा प्रताप खुद और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। राम प्रसाद हाथी इतना समझदार था कि उसने अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था और पता नहीं कितने मुगल सैनिकों को अपने पैरों के नीचे कुचला होगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। राम प्रसाद को पकड़ने के लिए 7 बड़े हाथियों का चक्रव्यूह बनाया गया था। इन 7 हाथियों पर कुल 14 महावत, यानी कि एक हाथी पर 2 महावत को बैठाया गया था। तब जाकर तो उसे बंदी बनाया गया। राम प्रसाद को बंदी बनाने के बाद अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। मुगलों ने राम प्रसाद को अच्छे अच्छे भोजन, जो कि आदमियों तक को खाने को नसीब नहीं होते, वैसे भोजन राम प्रसाद के सामने पेश किए। लेकिन राम प्रसाद ने 18 दिनों तक मुगलों के हाथ से न तो खाना खाया और ना ही पानी पिया, और इस तरह बिना खाए पिए उसने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को याद करते हुए अपने प्राण त्याग कर दिए। उसके मरने के बाद अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को तो मैं क्या ही झुका पाऊंगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस देश में चेतक और राम प्रसाद जैसे जानवर हैं, उस देश को झुकाना असंभव है। जिस देश में ऐसे स्वामी भक्त जानवर हो, उस देश को कैसे कोई झुका सकता है। ये तो एक जानवर है जिसे इतिहास के पन्नों में जगह दी गई है। ऐसे कई महाराणा प्रतापों के पास कई सारे चेतक और कई राम प्रसाद जैसे हाथी रहे होंगे, लेकिन उनका उल्लेख कहीं नहीं है।